Hey guys, welcome back. In this video, we are going to talk about interrogative sentences of simple present tense or present indefinite tense. Okay? Last video में आपने क्या पढ़ा था? Simple sentence and negative sentence. इस वीडियो में आप क्या पढ़ने जा रहे हो? Interrogative sentence and negative interrogative sentence. Means sentences. Okay? So, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप पहली बार आए हो तो पहले जाके आप वाली वीडियो देख सकते हो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए. ओके एंड फिर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से कुछ सवाल करते हैं. मेन प्रश्नवाचक वाक्य. सेंटेंसेस सही बोल रही हो ना मैं हिंदी में. सो जो हमारे वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, वो हमारे कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जैसे बहुत से लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं जो कि आपको नहीं बोलना है. आपको क्या साउंड करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके सो इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. तो क्वेश्चन दो तरह से हम पूछते हैं. एक सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या पहले आ जाता है. हम सेंटेंस को क्या से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? ओके क्या आप इंग्लिश बोलते हो? तो ये क्या है? हम सेंटेंस को क्या से स्टार्ट कर रहे हैं. राइट. और दूसरा, जब हमारे सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब बीच में आ जाते हैं. ओके तो ये हमारा सेकेंड वे होता है क्वेश्चन का. ठीक है. तो दो तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं. तो जो पहला जो सेंटेंस मैंने बताया, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो वहां पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, वो सेंटेंस के पहले ही यूज कर देंगे हम रूल में. ओके तो आप पहले रूल नोट कर लीजिए. डू ऑब्लिक डज मीन्स डू एंड डज से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है प्लस सब्जेक्ट. ओके लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले सब्जेक्ट बोलते हैं. ओके एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन इसमें क्या करना है? हमें डू या डज से सेंटेंस स्टार्ट करना है और फिर सब्जेक्ट बोलना है. क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो क्या तुम के लिए क्या यूज करेंगे? डू. तो आई वी यू दे नोट कर लीजिए. आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, एक से ज्यादा नाम, उनके लिए हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है डू से. ओके सो क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? जब हमारा सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलना है? डू यू. क्या करते हो? बोलते हो. डू यू स्पीक, क्या बोलते हो? इंग्लिश. डू यू स्पीक इंग्लिश. हो गया ना सेंटेंस कंप्लीट. एंड अगर रिटन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना. ओके सो क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश. अब अगर हमारा इसी को सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हमें क्या करना है? उस वर्ड को पहले बोल देना है. बाकी सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल, तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो? कैसे, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ. सो तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश. पहले हमने क्या वाले सेंटेंस के लिए क्या बोला था? डू यू स्पीक इंग्लिश. डू यू स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश. उसी सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ही बोल देंगे. ओके तो जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग नहीं बनाना है. डायरेक्ट हमें डू से स्टार्ट कर देना है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डज से स्टार्ट करना है. जैसे कि क्या वो इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश. डज ही स्पीक इंग्लिश. सॉरी, वो इंग्लिश कैसे बोलता है? हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश. अब यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आपने डज में ईएस लगाया हुआ है ना. डू में ईएस लग गया है तभी वो डज बना है. क्लियर. सो क्या तुम प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस. क्या वो प्रैक्टिस करता है? डज ही प्रैक्टिस. क्या वो खाना बनाती है? डज शी मेक द फूड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं और ता ती ते ऐसे खत्म हो रहे हैं तो वहां पे हमें डू या डज से सेंटेंस को स्टार्ट करना है. और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो हमें उसे पहले बोल देना है. सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है. क्लियर. तो ये हमारे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कुछ और एग्जाम्पल ले लो. क्या तुम मेहनत करते हो? डू यू डू द हार्ड वर्क. क्या वो मेहनत करता है? डज ही डू द हार्ड वर्क. ओके क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट. क्या वो लिखता है? डज ही राइट. क्या तुम कोई जॉब करते हो? डू यू डू एनी जॉब. क्या वो कोई जॉब करता है? डज ही डू एनी जॉब. क्लियर. सो ये हमारे सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब हम बात करेंगे अपने नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की.
सो गाइज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि सुनने में ही साउंड कर रहा है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव मीन्स वो सेंटेंस जिसमें नहीं भी आ जाए और उसमें क्वेश्चन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो? देखो अब इस सेंटेंस में क्या आ गया, नहीं ऐड हो गया। पहले जो हमने सेंटेंस बोला था उसी में हमने क्या किया, नहीं ऐड कर दिया। तो अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, रूल नोट कर लीजिए। दो रूल आपको नोट करना है। सबसे पहले डू या डज से सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड एसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। सो ये हमारा रूल नंबर 1 है। अब इसका हम कॉन्ट्रैक्शन अगर यूज करेंगे मीन्स डू का या फिर डज का हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट या फिर डजंट। सो हमें डायरेक्टली जो सेंटेंस को स्टार्ट करना है वो डोंट एंड डजंट से स्टार्ट कर देना है। यू कैन सी द रूल, डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड एसेट्रा। क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, डोंट यू गेट प्रैक्टिस। एंड अगर पहले वाला रूल फॉलो करेंगे तो ऐसे बोल देंगे, डू यू नॉट गेट प्रैक्टिस। सो डू यू नॉट गेट प्रैक्टिस या फिर डोंट यू गेट प्रैक्टिस, ये क्या है, हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब अगर इसमें भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड पहले बोल देना है और बाकी सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो अभी आपने देखा। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश या फिर वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू डू द हार्ड वर्क। ओके, वो ऑफिस क्यों नहीं जाता है, वाई डजंट ही गो टू ऑफिस। अब इसमें ही की बात हुई तो डजंट से स्टार्ट किया हमने, वाई डजंट ही गो टू ऑफिस। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, क्या तुम मूवी देखते हो, डू यू वॉच द मूवी। क्या तुम मूवी नहीं देखते हो, अब हमारा ये क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या तुम मूवी नहीं देखते हो, डोंट यू वॉच द मूवी। डू यू वॉच द मूवी, डोंट यू वॉच द मूवी। तुम मूवी क्यों देखते हो, व्हाई डू यू वॉच द मूवी। तुम मूवी क्यों नहीं देखते हो, व्हाई डोंट यू वॉच द मूवी। ओके, आप फुल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है का साउंड आता है या फिर हम अपनी एक्टिविटी, डेली रूटीन या फिर हैबिट के बारे में किसी को बताते हैं कि हम ऐसा करते हैं, वो ऐसा करता है, तो वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, जिसे बनाने के लिए हमें जो रूल्स मैंने बताए हैं वो फॉलो करना है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। ओके, एंड अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा, वो मेहनत करता है, ही डज द हार्ड वर्क या फिर ही वर्क्स हार्ड। वो मेहनत नहीं करता है, ही डजंट डू द हार्ड वर्क। क्या वो मेहनत करता है, डज ही वर्क हार्ड या फिर डज ही डू द हार्ड वर्क। क्या वो मेहनत नहीं करता है, डजंट ही डू द हार्ड वर्क। वो मेहनत क्यों करता है, वाई डज ही डू द हार्ड वर्क। वो मेहनत क्यों नहीं करता है, वाई डजंट ही डू द हार्ड वर्क। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसे नोट कर लीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप रूल एक साथ नोट कर लीजिए, उसके एग्जाम्पल्स नोट करिए, उसे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड all the examples with rule, okay, and add some more sentences by yourself। अपने तरफ से भी कुछ हिंदी के सेंटेंस ऐड करिए, उसे बनाने की कोशिश करिए। और अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। पूछने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और हमें इनको कैसे यूज करना है, इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। गॉट इट? ओके, नाउ ऑल द बेस्ट। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। बाय बाय।